चल रुक। ये जो भाजपा जजपा की जो पिछले दिनों पंचायत चुनावों के परिणाम आए हैं, उसमें हरियाणा की ग्रामीण परिवेश की जनता ने पूरी तरह से इन्हें नकार दिया है। क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि जो ग्रामीण परिवेश में पिछले दिनों किसान आंदोलन की जो जितनी जो एक बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन हुआ, लोगों में इतना आक्रोश था बीजेपी और जजपा के प्रति। सिर्फ भाजपा 120 सीटों पे जिला परिषद सदस्य के लिए चुनाव उन्होंने लड़ा, उनमें से केवल 18-20 सीटें जीत पाई है। और अन्य सीटों पर पूरे हरियाणा में जहां भी भाजपा जजपा समर्थित उम्मीदवार खड़े थे, चाहे उनकी हमारे जो बीजेपी के सांसद थे नायब सैनी जी की धर्मपत्नी हो, चाहे जो इनके जजपा के निशान सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके बेटे की बात हो, या हरियाणा में और भी जगह पे आपने देखा है जो भी सरपंच जिला परिषद में जो भाजपा का चेहरा था और जजपा का था, लोगों ने उन्हें नकारने का काम किया है। क्योंकि यहाँ की जो पंचायती राज में इसीलिए पिछले 2 साल से चुनाव को बार बार पेंडिंग कर रहे थे, लंबा कर रहे थे, चुनाव से पीछे भाग रही थी सरकार। तो लोगों ने पूरी तरह से इनकी जो नीतियां हैं वो किसान गरीब मजदूर विरोधी है, और इन नीतियों से ही लोगों ने तंग आकर सरकार के खिलाफ में अपनी वोटिंग की है। ये कुलदीप बिश्नोई जी को कोई भी सीरियस नेता नहीं लेता है, मेरा मानना है। वो इस चुनाव में भी एक तरह से उन्होंने राजनीति से अपनी बुरी तरह से वो एक जो उन्होंने कांग्रेस से जो वापसी बीजेपी में आए हैं, उनका टोटली जनाधार जो खत्म हो चुका है। आदमपुर के चुनाव में भी लोगों ने जो है उनको नकार दिया है। ये भी जो सिर्फ एक धनबल और जो सरकार के बल पर उनकी जीत हुई है, और ये कोई उनकी मैं नहीं समझता कि कोई जीत है। और 2024 के चुनाव में आदमपुर की जनता उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देगी, आदमपुर से भी और पूरे प्रदेश में भाजपा और जजपा को भी। देखिए वही जो मैं अभी कह रहा था, वो नॉन सो सीरियस नेता है। दीपेंद्र हुड्डा जी एक जन नेता है, उनकी जन जन में चाहे आदमपुर का चुनाव हो चाहे पूरे प्रदेश में कहीं भी चुनाव हो, और पूरे देश के एक वो स्टार प्रचारक है, ना कि अकेले हरियाणा से सीमित है। और उन्होंने हर युवाओं की, हर गरीब की, मजदूर की, चाहे लोकसभा में बात हो चाहे राज्यसभा में हो, उन्होंने आवाज उठाने का काम किया है। और जो वो इस तरह की जो मैं समझता हूं जो इस तरह की ओछी टिप्पणी करते हैं एक जन नेता के लिए, वो उनको शोभा नहीं देता। वो जनता ने उनको अपना नेता, पूरे देश ने नेता अपना माना हुआ है, और वो जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए जो किसानों के साथ इस सरकार ने वादा खिलाफी की है, जो किसानों से वादा किया था कि एमएसपी पे हम फसल का मूल्य देंगे, ना आज तक एमएसपी पे, आज किसान आंदोलन समाप्त हुए तकरीबन 1-1.5 साल हो गया, तो भी सरकार की तरफ से ना तो उस पे कोई कमेटी की बैठक हुई है, और कमेटी में भी जो फर्जी जो किसान नेता अपने चेहरों को वो दिखा के उनको मीटिंग में बुलाते हैं, तो बिल्कुल जायज मांगे हैं। और पीछे भी हम चाहे कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी और वकीलों ने भी हर मांग में किसानों के साथ खड़े थे और खड़े हैं। क्योंकि जो हमारा देश का अन्नदाता है, उसके बिना जो सरकार जो ये सारा अडानी अंबानी को सब कुछ बेचने जा रही है, उसको किसान वर्ग ही है जो उसको, चाहे वोट की चोट की बात हो या जो इस तरह के जो इनके जो नीतियां हैं, जो जन विरोधी नीतियां हैं, उसको किसान ही रोड पर आके इनको इस तरह के जो काले कानून ये लेके आए थे उनको वापस लेना पड़ा था, और आगे भी इनको इस तरह की जन विरोधी नीतियों को वापस लेना पड़ेगा। और नहीं तो 2024 का चुनाव आने वाला है, उसमें सरकार को जनता सबक सिखाएगी। ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, उसने एक पूरे देश में नहीं, मैं कहूंगा पूरे वर्ल्ड में एक राहुल गांधी जी का जो कद है, एक बहुत बड़ा कद उभर कर आया है। क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी त्याग और तपस्या जो उन्होंने दिखाई है, चाहे उनकी दादी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी हो या स्वर्गीय राजीव गांधी जी हो, उनके पद चिन्हों पे मार्गदर्शन पे चलते हुए आज उन्होंने पूरे देश को, जो भाजपा की जो नीति है लोगों को बांटने की और उनकी जोड़ने की नीति पर वो काम कर रहे हैं। और यात्रा के प्रति लोगों में हर जगह बड़ा हजूम है। 21 तारीख को यात्रा जो हरियाणा में फिरोजपुर जिरका से प्रवेश करेगी, और वहां से पूरे प्रदेश के नौजवान, किसान, हमारी माताएं बहनें पूरी भारी संख्या में उनका जन सलाब के साथ उनका स्वागत करने की तैयारियां की जा रही है। उसी संदर्भ में कल भी कांग्रेस की बैठक है, और उसको लेकर भारी उत्साह है पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं में।
ये हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष उदय भानजी अप्रैल में नियुक्त हुए थे कांग्रेस पार्टी की, उसमें प्रदेश अध्यक्ष में जो प्रदेश में बदलाव हुआ उसके बाद से मैं तो समझता हूं वो एक दिन भी रुके नहीं है। कभी कोई चुनाव आ गया, अब आदमपुर का चुनाव आ गया, उसमें भी जो उनकी जो निरंतरता और जो पूरे जो टूर प्रोग्राम थे उसके जो लोगों में जो उत्साह था, आदमपुर की बात हो चाहे पूरे प्रदेश में, एक बहुत ही बखूबी वो पूरे संगठन को और पार्टी को एक पूरी ऊर्जा मिली है। और जो माननीय हमारे हुड्डा साहब और उदय भानजी की जो जोड़ी है उसको मतलब पूरे प्रदेश की जनता टकटकी लगाए बैठी है और 2024 का इंतजार कर रही है कि आने वाले समय में हुड्डा साहब प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और उदय भानजी के मार्गदर्शन में कांग्रेस पार्टी की फिर से सरकार बनेगी। और उसमें जो जितनी जन विरोधी नीतियां हैं, चाहे बेरोजगारी है, चाहे किसान विरोधी है, इन सब जो भ्रष्टाचार, जो ये जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, आज हर विभाग में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, तो उसको जल्द वापिस लेके और एक चहुमुखी विकास कांग्रेस पार्टी की सरकार में होगा।